हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के इस सेशन में मेन टूल बार के बाकी ऑप्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ये टी-पॉड मुझे इस टेबल के टॉप पे रखना है। हम आए, सेलेक्ट एंड प्लेस, इस टी-पॉड पे क्लिक करके रखा और ड्रैग किया। आप देख रहे हो सीधा इसके ऊपर हमने प्लेस कर दिया है। इसको टेबल के किसी भी फेस के नॉर्मल के अकॉर्डिंग रखा जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट अपने आप उसके अकॉर्डिंग रोटेट भी हो जाएगा। देखिए, जब मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ, ऐसा ही नहीं, मेरे पास यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर जो फेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग भी मुझे रोटेट करके रखना है। आप देख रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम आ गए लेफ्ट व्यू में और इस बॉक्स को मैंने रोटेट कर लिया। ऐसे मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ किसी भी एंगल पे। अब अगर मैं इसे इसी एंगल पे मूव करना चाह रहा हूँ, आप देख रहे हैं हमारा पाइवोट ऐसा आता है और इसको इसी रोटेशन पे मूव करना डिफ़िकल्ट है। तो इस सिचुएशन में हम जाते हैं और बताते हैं इसे कि लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे चाहिए। आप देख रहे हैं इसका पाइवोट ऐसा ही हो गया है। अब इसको इसी एंगल के ऊपर मूव किया जा सकता है। हम चाहें तो यहाँ से इनपुट भी दे सकते हैं, जैसे 4 फीट। तो आप देख रहे हैं वो 4 फीट मूव हो गया है। मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है। मैं इसको यहाँ पे लेके आया और मैं चाहता हूँ कि इसको स्लोप के ऊपर मुझे ऐसे मूव करना है। ऐसा कोई हो सकता है, एनिमेशन बनाना है। तो अब मुझे दोबारा इसको लोकल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके इसका रोटेशन एक्सिस चाहिए पाइवोट के लिए। तो हम गए यहाँ पे और हमने लिया पिक। और कहाँ से पिक करना है, मैंने बताया इस ऑब्जेक्ट से पिक करना है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी पाइवोट ऐसा हो गया है। अब हम इसे ऐसे मूव कर सकते हैं। हमने इस एंगल पे एक कैमरा बना रखा है। कैमरा बनाने के लिए Ctrl+C प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर मुझे फिजिकल कैमरा 1 दिखाई दे रहा है और Alt+W करके आप सभी व्यूज़ में जाइए। देखिए, ये कैमरा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉप व्यू में। अब मैं चाहता हूँ कैमरा मुझे इसी एंगल पे आगे बढ़ाना है ताकि इस ऑब्जेक्ट को मैं नज़दीक से देख सकूँ। लेकिन आप देखिए इसका पाइवोट कैसा आ रहा है। तो वापस आए हम लोकल और अभी देखिए वो ऐसा ही हो गया है और मैं इसको नज़दीक ला सकता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के नज़दीक आ रहा है हमारा कैमरा या दूर जा रहा है उसी एंगल के ऊपर। इसके बाद पाइवोट की पोजीशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो हमारा पाइवोट ऑब्जेक्ट के बॉटम सेंटर में है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं स्केलिंग करता हूँ तो अभी ओनली ये ऊपर की तरफ बड़ा या छोटा होगा। देखिए ऐसा, मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेंटर में आ जाए पाइवोट और बोथ साइड ये स्केल होना चाहिए। तो अभी हमने ले रखा है यूज़ पिवट पॉइंट सेंटर, तो उसके कारण ऐसा हो रहा है। उस पर क्लिक करके रखिए और दूसरा ऑप्शन लीजिए यूज़ सिलेक्शन सेंटर, ये हमने ले लिया। तो आप देख रहे हैं पाइवोट एकदम सेंटर में आ गया है। अब अगर मैं इसको स्केल कर रहा हूँ तो वो बोथ साइड में स्केल हो रहा है। ऐसे एक और अच्छा ऑप्शन भी है हमारे पास, यूज़ ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सेंटर। तो इसको लिया हमने और हमारा पाइवोट यहाँ पे 000 पर आ जाएगा। क्लिक करके रखा और ऑप्शन लिया। आप देख रहे हैं पाइवोट वहाँ पर आ गया है, यूज ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सेंटर। अब ये एरे वगैरह बनाने में बहुत काम आ सकता है। अभी जस्ट ऑब्जर्व करिए, हम चले गए टूल्स, एरे, और मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट की कुछ कॉपीज़ मुझे यूँ राउंड में रख देनी है। तो हम आए यहाँ पे रोटेट और मैंने बताया 360 डिग्री मुझे जी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करना है और कुछ कॉपीज़ चाहिए। एंड ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं इस सेंटर के चारों तरफ इसकी कॉपीज़ आ गई है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्नैप टॉगल और इसका शॉर्टकट है S। यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है। हम टॉप व्यू में चले गए T प्रेस करके और मैंने एक लाइन बनाना है। तो हम चले जाते हैं क्रिएट शेप्स लाइन और मैंने बताया मुझे कॉर्नर लाइन की हेल्प लेनी है ताकि स्ट्रेट या स्लांटेड लाइनें मैं बना सकूं। अब अगर मैं लाइन बनाने के लिए क्लिक करता हूं और आप देख रहे हैं लाइन बन रही है, पर वो स्ट्रेट लाने के लिए मुझे शिफ्ट दबा के रखना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो, मुझे एकदम परफेक्शन से बनाना है। तो हमने स्नैप को ऑन करना है तो लेफ्ट क्लिक करेंगे और सेटिंग करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हमने बता दिया ग्रिड पॉइंट्स पे मुझे स्नैप करना है और इसे हमने बंद कर दिया। अब ये ग्रिड के ऊपर स्नैप हो रहा है और मैंने ले लिया लाइन और मैं आता हूँ यहाँ पे, क्लिक किया। मुझे शिफ्ट दबाने की भी ज़रूरत नहीं है अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। और मैं ऐसा कोई 2D बनाना चाह रहा हूँ, ये 2D मैंने बहुत इजीली यहाँ पे बना लिया है और ये क्लोज कर दिया हमने लाइंस को यहाँ पे। इसके अलावा
मेरे पास 2 वॉल्स हैं और इन वॉल्स में मुझे विंडोज़ रखनी है। तो मैं गया यहाँ पे क्रिएट ज्योमेट्री, विंडोज़ लिया और मैंने यहाँ से स्लाइडिंग विंडो लिया और मैं यहाँ पे विंडो बनाना चाह रहा हूँ, पर मैंने स्नैप नहीं लिया है। तो ये कहाँ बनेगी? नीचे विंडो बन जाएगी। अगर मैंने ऐसी बना दी है और जब मैं जाके चेक करूँगा ऑर्बिट करके, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, स्नैप को ऑन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इस बार हमने बताया कि वर्टेक्स पे मुझे स्नैप करना है। वर्टेक्स से मीन्स है जहाँ पे ये लाइंस एक दूसरे को काटती है या कॉर्नर्स, ये सारे वर्टेक्स कहलाते हैं हमारे। तो अभी हम लेते हैं स्लाइडिंग विंडो ले ली, स्नैप ऑन है, मैं आया यहाँ पे, देखिए सीधा यहीं पे स्नैप हो रहा है। क्लिक करके ड्रैग किया, पीछे चले गए और हाइट बता दी। ये विंडो हमने रख दी, देखिए यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ ये विंडो जो है मुझे इसके मिड पॉइंट तक ही रखनी है, थ्रो आउट नहीं रखनी है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन है, अगेन राइट क्लिक किया और बताया मिड पॉइंट पे स्नैप होना चाहिए। अभी देखिए हम बना के चेक करते हैं, वापस आए, अभी देखिए मिड पॉइंट पे भी स्नैप होता है। क्लिक करके ड्रैग किया, ये मिड पॉइंट पे स्नैप किया और ये टॉप तक हम गए। पीछे जाके देखिए तो ये ऐसी विंडो हम बना पाए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल स्नैप टॉगल, शॉर्टकट ए है उसका। मैं उसको क्लिक करता हूँ, ऑन किया, राइट क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट इसकी 5 डिग्री रोटेशन सेटिंग होती है। मैं चाहता हूँ मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है, एक बार करूँ सीधा 90 डिग्री रोटेट हो जाए। ले लिया हमने, इस ऑब्जेक्ट को लिया, रोटेट, और अब मैं किसी भी एक्सिस पे रोटेट करता हूँ, आप देख रहे हैं वो सीधा 90 डिग्री रोटेट होता है। चाहे आप प्लस पे कर रहे हैं चाहे माइनस पे कर रहे हैं, वो सीधा 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ फर्नीचर है और मैं चाहता हूँ इसका एक सिलेक्शन सेट मुझे बनाना है। अभी जैसे ये सारे अलग अलग है, मैं इनका ग्रुप भी बना सकता हूँ ग्रुप की हेल्प से, लेकिन ग्रुप को बार बार मुझे या तो ओपन करके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा या फिर अनग्रुप करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ अलग भी मैं मूव कर पाऊँ और ये ग्रुप जैसा भी रहे। तो इसके लिए क्या किया, हमने ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे आए नेम्ड सिलेक्शन सेट्स, यहाँ पे क्लिक किया और उसको एक नेम दे दिया फर्नीचर। ये नाम देके एंटर प्रेस कर देंगे, हमारा एक सिलेक्शन सेट बन गया है। अब अगर मैं इंडिविजुअल किसी सोफ़ा को काम में लेना चाहता हूँ, तो आप देख रहे हैं मैं उसे मूव कर सकता हूँ, रोटेट किया जा सकता है। ये सारे अलग ही हैं, लेकिन जब इनको एक साथ सेलेक्ट करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेंगे फर्नीचर। ये एक साथ सेलेक्ट हो गया है और इसे कहीं पे भी मूव, रोटेट वगैरह किया जा सकता है। अब मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट मुझे निकाल देने हैं ग्रुप में से, या कुछ ऐड करना है, तो हम पास में जाते हैं, यहाँ पर मैनेज सिलेक्शन सेट्स, यहाँ पे आपका सेट दिखाई दे रहा है, उसे एक्सपांड करिए, इसको सेलेक्ट करके देखिए और अभी आप चेक करिए यहाँ पे आके फर्नीचर और मूव करके देखिए, तो आप देख रहे हैं ये सिलेक्शन सेट में से निकल गया है। अब इसी को हम वापस ऐड करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट किया, कौन से ग्रुप में ऐड करना है, फर्नीचर पे, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, उस पर क्लिक किया। अब आप चेक करिए, यहाँ पे आइए और क्लिक किया, आप देख रहे हैं ये सब सेलेक्ट हो रहे हैं और उनको काम में लिया जा सकता है। अगर मुझे कोई नया ग्रुप बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे आके कुछ कॉलम्स बनाए, यहाँ पे हम चले गए सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाया, इसकी कुछ कॉपीज ले ली हमने, शिफ्ट एंड मूव, और बताया मैंने इसे कि मुझे इतनी कॉपीज चाहिए। अब इनका भी मैं एक ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, तो इनको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से तो आप बना ही सकते हैं, यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे रखा है क्रिएट न्यू सेट, उस पर क्लिक किया, नया सेट बन गया, नेम दे दिया हमने कॉलम्स, और ये हमारा ग्रुप बन जाता है। चेक करिए यहाँ पे कॉलम्स, तो आप देख रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आए फर्नीचर, तो ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ग्रुप पूरा रिमूव ही कर देना है, तो हम क्या करेंगे, उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है रिमूव। तो ये रिमूव कहाँ से होगा, इस सेट में से रिमूव होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे रहेंगे। हमने क्लिक किया रिमूव, आप देख रहे हैं हमारा जो सेकंड वाला सेट था वो अब हमें नहीं मिल रहा है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और इस ग्रुप में जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारे सेलेक्ट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन सेट, उस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट बाय नेम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, एक लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, और मैं चाहता हूँ कुछ ऑब्जेक्ट को मुझे हाइड करना है, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट, क्लिक किया, आप देख रहे हैं वो टेबल हाइड हो गई है, वापस आ गई है, या मुझे उसे सेलेक्ट करना है, क्लिक किया,
सेलेक्ट पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाती है। लास्ट ऑब्जेक्ट, मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और वो हाईलाइट भी होना चाहिए वो किस में है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है हाईलाइट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, उस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाईलाइट हो गई है और वो कौन से ग्रुप में है वो भी हाईलाइट हो गया है। इसके बाद हमें मिरर दे रखा है, मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट्स जो है इधर आ जाने चाहिए और ये सोफाज इस तरफ चले जाने चाहिए। तो उनको सेलेक्ट कर लिया हमने, मिरर पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं ये दोनों इधर आ गए हैं, वो उस तरफ चले गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक्स एक्सिस ले रखा है पहले से, बाय डिफॉल्ट यही होता है। तो ये एक्स एक्सिस पे मिरर हो गया है। ओके कर देंगे तो ये प्लेस हो गए हैं। थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, मिरर में गए और यहाँ पे दे रखा वाई एक्सिस पे मिरर करना है, वाई एक्सिस मीन्स यू मिरर करना है। तो उस पर क्लिक किया हमने, आप देख रहे हैं ऐसे हो गया है ये। लेकिन इसकी एक कॉपी लीजिए तो ज़्यादा समझ पाएंगे। कॉपी यानी वाई एक्सिस पे इसकी एक कॉपी आ जानी चाहिए। कॉपी ले लिया और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑफसेट यानी डिस्टेंस बताइए। तो मैंने डिस्टेंस बताया, आप देख रहे हैं वो कॉपी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आके यहाँ पे इनपुट भी दे सकता हूँ, लाइक मैंने बताया 30। तो आप देख रहे हैं उसकी कॉपीज वहाँ पे चली गई है 30 फीट दूर इससे। और क्या है हमारे पास ऑप्शन, जी एक्सिस यानी ऊपर जाके ये उल्टा हो जाना चाहिए, तो वो लिया हमने, आप देख रहे हैं ऐसे हो गया। हम कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, तो जैसे एक्स वाई लिया हमने और इसको थोड़ा सा ऑफसेट दे के रखा हमने, मे बी 10 फीट, और आप देखिए वो वहाँ पे चला गया है। एक्स के ऊपर भी इसकी कॉपी हुई एंड वाई पे भी ये मिरर होके मिल गया है। वाई जेड, वाई इस तरफ है, जेड ऊपर है, तो इस तरफ जाएगा एंड देन उल्टा हो जाएगा। देखिए ऐसा, जेड एक्स ऊपर जाएगा और एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा यानी इस तरफ आ जाएगा। तो ये हमने क्लिक किया, वो हमें दिखाई दे रहा है। इसमें और भी एक अच्छा ऑप्शन है समझने के लिए। अगर मैं इसका मिरर बनाता हूँ, मैंने बताया एक्स एक्सिस पे एक मिरर बनाइए, कॉपी चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस हमने कुछ सेट कर लिया है ऐसा, और ट्रांसफॉर्म हमने ले रखा है। तो जैसे इसको ओके करेंगे मिरर एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर इसे फ्यूचर में हम एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ फ्यूचर में ही मुझे इसे एडिट करना है। तो हम वापस आते हैं, ऑब्जेक्ट को लिया, मिरर में गए और हमने सेटिंग बता दी इससे जो भी हमें चाहिए थी। इस बार हमने बताया इसे ज्योमेट्री चाहिए मुझे। तो आप देख रहे हैं मिरर यहाँ पे अप्लाई होके मुझे मिलता है, ओके कर दिया। अब इसका बेनिफिट ये है कि मैं इसे फ्यूचर में भी अपडेट कर सकता हूँ, जो भी एडिटिंग करनी है वो पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद हमें अलाइन टूल दे रखा है, F3 हम करते हैं वायर फ्रेम में ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके। मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट को मुझे इस ऑब्जेक्ट के एकदम मिड में, इनसाइड में रख देना है। तो इसको सेलेक्ट किया, अलाइन पे क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट पे आके हमने क्लिक किया तो एक डायलॉग हमें दिखाई देगा और यहाँ पे हमने बता रखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों के ऊपर मुझे सेंटर में इसको रख देना है। तो आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये हाइट नहीं देनी थी, मुझे नीचे ही सेंटर में रहना चाहिए, जैसे जी एक्सिस, तो आप देख रहे हैं वो नीचे आ गया है। ऐसे कुछ और ऑप्शन भी दे रखे हैं, पाइवोट के अकॉर्डिंग सेट करना है, मैक्सिमम, मिनिमम, तो ये सब लिया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो हम यूज़ करते हैं वो है सेंटर, और उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम मेन टूल बार को कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।